यस सर। इंटीग्रेशन का किसी का कोई डाउट है? मैं थोड़ी देर के लिए रुक रहा हूं। नहीं है? ठीक है, क्लास के बाद पूछना किसी को, जो भी हो। हाँ, तो आज हम शुरू करेंगे एंट्रेंस लेवल इंटीग्रेशन। और मजा आ जाएगा आज, नहीं मानते हो? देखना, आज का क्लास में तुम बोलोगे सर, मगर वही वाली बात है, बोर्ड वाला ट्रिक को जानना होगा। प्रॉब्लम इंटीग्रेशन थ्री साइन एक्स 4 बाय 3 + 4 साइन एक्स का होल स्क्वायर। मैं ट्रिक ही दूंगा, मैं आज भी बोल रहा हूं कि मैं ट्रिक ही दूंगा तुम्हें, और कुछ नहीं कराऊंगा, मैं ट्रिक ही देने वाला हूं तुम्हें। मगर तुम्हें आज का क्लास थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। अब इसे सॉल्व करने का एक ट्रिक है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया जाता है उल्टे सीध से, मतलब साइन एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। सर क्यों? एकदम सही क्वेश्चन है कि क्यों डिवाइड करेंगे। होल स्क्वायर है रे, इसलिए कॉस स्क्वायर का केवल नीचे कॉस एक्स आएगा। तो ये अगर अलग अलग हो जाएगा, थ्री टेन एक्स सेक एक्स प्लस 4 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय 3 सेक एक्स प्लस 4 टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब मुझे बोलो, क्या इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें ऊपर दिख रहा है? हाँ या ना बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ सर। वही, बस आज यही खेला खेलूंगा तुम लोग के साथ में। तो लेट टी का वैल्यू क्या ले लूंगा, 3 sec x प्लस 4 tan x, तो dt का वैल्यू 3 sec x tan x प्लस 4 sec स्क्वायर x। तो ये क्या बन गया, ऊपर वाला dt नीचे वाला t स्क्वायर। खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। 2 मिनट का टाइम देता हूं। आज का क्लास गारंटी देता हूं अच्छा लगेगा, गारंटी देता हूं। अगर मैथ्स को अप्रिशिएट करते हो तो। तुम बोलोगे सर हो ही नहीं सकता है, लास्ट 2 क्लास में आपने बहुत बोर किया। देखते हैं, लास्ट 2 क्लास में बोर किया, मैं भी मानता हूं। आगे चलूं? यस सर। तो मतलब मैंने तुम्हें ये टाइप दिया, अगर तुम्हें कभी भी a sin x प्लस बी के साथ a प्लस बी साइन एक्स का होल स्क्वायर मिले, बाय न्यूमरेटर बाय, मतलब साइन है तो cos स्क्वायर एक्स, और वही चीज अगर तुम्हें a cos x प्लस बी के साथ मिले तब क्या करोगे? साइन एक्स के साथ डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय साइन स्क्वायर एक्स। उल्टा से लिखना है तो लिख लो, फिर नेक्स्ट सम में जाऊंगा। सर
हाँ बोल। वो b cos x होगा। a cos x प्लस b sin x बाय b cos x सही है, दोनों में cos ही होना पड़ेगा। चलो आगे चलूं। चलो वैसे ही आप सपोज ये सम आया कभी, आज हम बस खेलेंगे चीजों से। तो x प्लस 3, बस अब बोर्ड लेवल से थोड़ा ज्यादा विजिबिलिटी को बढ़ाना होगा। ऊपर देखो ट्वाइस एक्स प्लस 3 है, इसे हम लोग इंटेलिजेंट पेयरिंग कहते हैं। बस आज के प्रॉब्लम में क्या होगा कि मैं भाषण नहीं दूंगा, मैं बस करते जाऊंगा और तुम लोग देखते जाओगे। ठीक है, तुम बोलोगे सर इससे कैसे सीखेंगे? ये टॉपिक सीखा ही ऐसा जाता है, बाय ब्रूट फोर्स, बाय हिट एंड ट्रायल। मैंने पेयरिंग किया एक्स के साथ, तुम बोलोगे सर क्यों ये पेयरिंग कर रहे हो? वही ना, विजिबिलिटी, विजन को बढ़ाना होगा। अगर तुम इस वाले को ब्रेक करते हो तो तुम्हें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और इस वाले को अगर ब्रेक करते हो तो तुम्हें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस 1। क्या करोगे? लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x को t ले लेता हूं, तो dt का वैल्यू ट्वाइस एक्स प्लस 3 dx। कुछ फायदा हुआ? हाँ या ना बोलोगे? जहां जहां पे ये कलर किया। हाँ क्या सर। इसके बदले क्या लिख सकते हो? dt। और नीचे के बदले एक्स स्क्वायर प्लस 3x t, तो t प्लस 2 प्लस 1, मतलब dt बाय t प्लस 1 का होल स्क्वायर। छोड़ दूं? हाँ सर। आगे ट्राई करके देख लेना, लिखना है तो लिख लो, मैं 2 मिनट में आता हूं। चलो आगे चलूं। सर 1 मिनट सर। चलो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्लस कैंसिलेशन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्लस कैंसिलेशन। दिल देख के खुश हो जाएगा, अलग अलग कर दो। नहीं मानते हो, मगर मुझे 1-2 चीज बोलोगे। तुम्हें log x चाहिए
तो 1/x का इंटीग्रेशन ही log x होता था या नहीं? 1/x का इंटीग्रेशन ही log x। तो ये तुम्हें मोटिवेट करेगा कि कौन सा u लोगे, कौन सा v लोगे, क्योंकि तुम्हें log x बनाना है। इसमें आइलेट फाइलेट नहीं लगता है रे, मैं पहले ही बोल देता हूं। हाँ, इसमें तुम्हें देखना होगा, तुम्हें 1/x को इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि तब 1/x dx log x हो जाएगा। और इसको u ले लेता हूं, u सॉरी। तो फॉर्मूला क्या था? u को छोड़ो, v को इंटीग्रेट करो, log x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, 1/x का इंटीग्रेशन log x dx माइनस sin x log x dx। क्या दिल खुश हुआ? हाँ सर। साइन लॉग कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया बोलो? cos x इंटू log x प्लस c। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। ये सब वो सब टाइप है जो नॉर्मली बोर्ड लेवल के ही लॉजिक को अप्लाई करता है, मगर हमने बोर्ड लेवल में नहीं किया है। आगे चलूं? Yes, sir. चलो। प्रॉब्लम दो मिनट को, हाँ, एक सम ढूंढ रहा हूं मैं। हाँ, मिला। e to the power 10x sin x माइनस sec x dx। अगर मैं अलग अलग कर दूं, u क्या लोगे? क्या e to the power 10x को इंटीग्रेट कर सकते हो? हाँ या ना बोलोगे? नहीं। e to the power 10x को तभी इंटीग्रेट कर सकते हो अगर ये sec square x dx के साथ होगा। हाँ सर। तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये तुम्हारा u होगा, ये तुम्हारा v होगा। फॉर्मूला लगाओ तो। u को छोड़ो, v को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन sin x माइनस cos x। e to the power 10x को डिफरेंशिएट करो, e to the power 10x sec square x माइनस cos x dx माइनस e to the power 10x sec x dx माइनस cos x e to the power 10x माइनस माइनस प्लस e to the power 10x। क्या sec square x के साथ एक sec x cos x कैंसिल हो जाएगा? हाँ, तो क्या बच जाएगा? sec x dx। क्या दिल खुश हुआ? ये और ये कैंसिल, माइनस cos x e to the power 10x प्लस c। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। सर हाँ बोल। सर इधर इलेट रूल अप्लाई क्यों नहीं होगा सर? नहीं, इसमें इलेट का कोई रूल ही नहीं है, इसमें केवल रूल है कि तुम्हें कैंसिल करना है। वो तो मैंने पहले ही कह दिया, समझ में आ गया? हाँ सर। तुम्हारा यहाँ पे एक ही मेन है कि यू वांट टू कैंसिल द थिंग्स। हाँ ठीक है सर। यहाँ पे कोई रूल नहीं लगता है।
आगे चलूं? Yes, sir. चलो, प्रॉब्लम क्यों नहीं लगता है? मतलब लगाने से कैंसिलेशन नहीं होगा ना। अरे तुम्हारा मेन एम है, तुम देख रहे हो ऐसे समय हर समय दो फंक्शन होता है, जी सर। ऐसे में हर समय दो फंक्शन होता है, तुम्हें ऐसा कुछ करना है कि कैंसिलेशन हो जाए। तो एक तो पहला तो तुम जानते हो कि अलग अलग करोगे, तो अगर अलग अलग करोगे तो cos x स्क्वायर एक्स, cos ऊपर जाके sec x टू दी पावर 2005 माइनस 2005 cos के लिए sec x टू दी पावर 5। समझ में? अलग अलग मैंने कर दिया dx। अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि ये जो पावर 2005 है, ये जो पावर 2005 है, ये आसमान से जमीन में आ गया। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो चीजों को आसमान से जमीन में लेके आता है? लॉग। लॉग। लॉग तो यहां लगेगा नहीं, और भी कुछ है? एक्स। और क्या है? बोलो बोलो ताकि याद रहे तुम्हें। और क्या है? और कुछ है? ये क्या ऑपरेशन मैंने किया? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन भी तुम लोग बोलते नहीं हो, तुमने लॉग बोल के तुम चुप हो गए। मैंने पूछा, तुम लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि और क्या चीज है, तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है? मैं यही सब छोटे छोटे चीजों में तुम बोलोगे सर क्यों पूछ रहे हो, ताकि याद रहे, वरना एग्जामिनेशन में भी लॉग ही केवल याद रहेगा। और डिमोरलाइज मत हो कि तुम लोग ने लॉग ईयर, तुम मेरा A1 A2 A3 सब बैच में सुनो, सब बैच में स्टूडेंट ने लॉग ही बोला, सब में बच्चा लॉग बोलता है, इसीलिए मैं पूछता हूं। और ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो डिफरेंशिएशन जो ऊपर को नीचे लेके आता है? बोलो। डिफरेंशिएशन। हाँ तो बोलोगे ना यार, प्लीज बोलोगे। गलत हो गया तो तुम, इतना बड़ा एक ये ईगो प्रॉब्लम है, गलत होने से खराब लगना, और इसीलिए स्टूडेंट आगे कुछ सीख नहीं पाता है। इतना अच्छा मोमेंटम चल रहा था, छोटा सा तो तब मैं ही करता हूं कि बोलता हूं ठीक है cos x स्क्वायर x dx। अरे लाइव क्लास का कोई मतलब है ना? लाइव क्लास मैं क्यों लाइव क्लास कर रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि यही सब चीजें याद रहेगा, वीडियो में 1000 बार देख लोगे याद नहीं रहेगा। तो इसे डिफरेंशिएशन करता हूं, इसे अगर मैं डिफरेंशिएट करूं u v, तो मुझे मिलेगा sec x। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन cos x स्क्वायर x। ईगो में ले लेना, मैंने गलत बोल दिया। अरे पूछा इसलिए था क्योंकि नहीं मानते हो, हर बैच ने देखोगे यही बोला है। तुम नहीं है मेरे वेबसाइट में है, तुम उल्टा के देखना, हर बैच के बंदे ने यही बोला है। 2005 sec x टू दी पावर 2004, sec x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec x 10x इंटू cos x के लिए माइनस cot x dx माइनस 2005 sec x होल टू दी पावर 2005 dx। क्या फायदा? 10 cot कैंसिल हो गया, क्या आया? माइनस cot x sec x टू दी पावर 2005 माइनस 2005 बाहर आया, ये दोनों मिलके कुछ हुआ, sec x होल टू दी पावर 2005 dx माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस मुझे दिख रहा है, माइनस 2005 sec x टू दी पावर 2005 dx। क्या फायदा? ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया? माइनस cot x sec x 2005 प्लस c। खेला खत्म। सर हाँ बोल, मैं सुन रहा हूँ। वो u और v एक बार कैसे लिया फिर से समझा दीजिए ना। वही तो मैं बोल रहा था ना,
कि ये जो 2005 है ये कहाँ पे है? ऊपर है। ये नीचे हो गया तो तूने लॉग बोला, उसके बाद तू चुप हो गई। मैंने वही तो बोला ना, ये कौन सा ऑपरेशन है? ये ऑपरेशन क्या कर रहा है बोलो? डिफरेंशिएशन है, वो नीचे ला रहा है। नीचे ला रहा है, तो तुझे 2005 को नीचे लेके आना है, तो इसलिए हाँ। तू इस वाले को क्या करेगी? यू डिफरेंशिएशन लेगी या वी लेगी? तो इसे डिफरेंशिएशन अगर करना है तो यू को डिफरेंशिएट किया जाता है या वी को डिफरेंशिएट किया जाता है? यू को। तो इसलिए ये मेरे लिए यू होगा। अब आया समझ में? हाँ सर। लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? Yes, sir. चलो। तो वही मतलब आज का क्लास तुम लोग अगर मेरे साथ इंटरेक्ट नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। प्रॉब्लम वही है, समझ में आया? अगर आज के क्लास को भी देखो, आज के क्लास में अगर तुम लोग मेरे साथ इंटरेक्ट नहीं करोगे तब तुम्हें ये, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये एकदम बोरिंग क्लास लगेगा। मेरा बस एक छोटा सा चीज था कि तुम लोग को मेरे साथ इंटरेक्शन करना है। चलो, अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्लस कैंसिलेशन में मुझे हर समय दो फंक्शन चाहिए। एक को छोड़ा जाता था, एक को इंटीग्रेट किया जाता था, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। मगर यहाँ पे पूरे में देखो, जैसे इस वाले में तुमने देखा, हर एक में तुमने देखा, इस वाले में देखो तुम्हारे पास दो फंक्शन था। तुमने एक को छोड़ा और एक में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया। अभी तक मैंने जितना भी सम कराया देखो, दो फंक्शन है, एक को तुमने छोड़ा और एक में तुमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एक ही टर्म है, मुझे दो टर्म चाहिए। तो दो टर्म लाने के लिए मैं साइन 101x को साइन 100x प्लस x लिख सकता हूं। ये क्योंकि ये तो दिमाग में आएगा, ठीक है, और आना भी पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो अब अगर तुम इसे अलग अलग कर दोगे तो ये हो जाएगा साइन 100x cos x प्लस cos 100x sin x मल्टीप्लाइड बाय sin x टू द पावर 99 dx। तो ये हो जाएगा साइन 100x cos x sin x टू द पावर 99, अलग अलग कर रहा हूं मैंने, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्लस यहां पे लेके आ गया, और cos 100x sin x टू द पावर 100 dx। यूवी लगाने के लिए नॉर्मली दो फंक्शन होने से अच्छा होता है। तो मुझे ये बोलो, तुम किस में यूवी लगाना पसंद करोगे, पहले वाले टर्म में या सेकंड वाले टर्म में? कोई मुझे कहेगा? सर सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि इसमें दो हाँ। टर्म है। हाँ सर। क्योंकि इसमें दो टर्म है। देखो ऐसे ही सीखना होगा। हाँ सर। अगर ऐसा नहीं सीखोगे तो इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा तुम लोगों से। साइन एक्स टू पावर 100 इसलिए मैं पहले ले लेता, और साथ में मेरे पास आएगा साइन 100x cos x, क्योंकि यहां पे मुझे तीन टर्म मिला। ऐसा नहीं है कि तीन टर्म को तुम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, मैं इसके बाद एक सम दिखा दूंगा कैसे तीन टर्म को इंटीग्रेट कर सकते हैं। और लास्ट क्लास में तो तुम्हारे बैच में हमने किया है सेक्स स्क्वायर थीटा वाला को। तो इसमें अब मैं किसको यू लूं और किसको वी लूं? अगर मैं इस वाले को वी लेता हूं तो क्या तुम इसका इंटीग्रेशन जानते हो? यहीं पे अब बोर्ड लेवल का इंटीग्रेशन काम में आएगा कि तुम्हारा जहन कहेगा कि तुम इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हो। तुम बोलते हो सर जानते हैं, नहीं जानते हो। हाँ जान, अगर तुम्हारे पास साइन टू द पावर 100 के साथ एक cos x होता
तुम बोलोगे सर ऊपर cos x है, कैसे है? इसमें cos x है और इसमें cos का एंगल क्या है बोलो, मुझे दिख रहा है क्या एंगल, मैं बस पूछ रहा हूं तुमसे। 100x। cos 100x, क्योंकि ये 100x है तो ये x नहीं है, नहीं लगेगा। तो तुम्हारे पास एक ही चारा है, ये u का काम करेगा, ये v का काम करेगा। अब तरीका क्या था, u को छोड़ो तो sin x टू द पावर 100 को छोड़ो, cos 100x को इंटीग्रेट करो, sin 100x डिवाइडेड बाय 100 माइनस sin x टू द पावर 100 को डिफरेंशिएट करो, 100 sin x टू द पावर 99, चेन रूल लगेगा तो cos x, और फिर cos 100x को इंटीग्रेट करो, sin 100x डिवाइडेड बाय 100 dx, प्लस लास्ट दो टर्म देखो और मुझे बोलो अच्छा लगा हाँ या ना। लास्ट दो टर्म में ध्यान से देखो, कुछ अच्छा हो रहा है। ये 100 कैंसिल हो जा रहा है, क्या बना बोलो तो। ये सब सम देख के तुम लोग को अच्छा लगना चाहिए, मैं मानता हूं, मगर वही वाली बात है कि सर अभी तक हम लोगों ने बोर्ड लेवल का इंटीग्रेशन नहीं शुरू किया है, तब कहाँ अच्छा लगेगा, तब तो सॉरी, तब तो तुम्हारा डाउनग्रेड शुरू हो जाएगा। अब धीरे धीरे कल से आईपीएल या आज से आईपीएल, कब से शुरू है आईपीएल, आईपीएल देखना शुरू कर दो, कैंसिल कर दो, क्या आएगा, sin x टू द पावर 100 sin 100x डिवाइडेड बाय 100 प्लस c, खेला खत्म। चलो समझ में आया? तुम बोलोगे सर समझ में तो आया, मगर ये समझ में नहीं आया कि मैं कैसे इतना स्पीक कर पाऊंगा। उस चीज का चिंता मत करो, असाइनमेंट सीख दूंगा, कर पाओगे। सुनने में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, आराम से लिखो, मैं आज एकदम स्लो करवाऊंगा, ठीक है। मैं आई विल गिव यू द टाइम, मैं 3 मिनट 4 मिनट जितना टाइम लो ना, हाँ, क्योंकि आज एक डिफरेंस हो जाना चाहिए। वो स्टूडेंट जो केवल बोर्ड लेवल में पढ़ते हैं और वो बोर्ड प्लस एंट्रेंस में पढ़ते हैं, क्योंकि तुम्हें मेरे ख्यालों में एक आरचाई मिला होगा, मिला है आरचाई बोर्ड एंट्रेंस लेवल का, इंडेफिनिट का आरचाई भेजा है तुम लोगों को मैंने, मगर वो ऐसा सम नहीं है कि तुम लोग डायरेक्टली ट्राई करोगे और धर 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 धरेले बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बनेगा, मगर थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा। सर हाँ बोलते जा। सर इसको हम लोग डायरेक्ट यूवी नहीं ले सकते? डायरेक्टली यूवी लेने से तो आंसर नहीं आएगा, बस तुझे करना होगा, कैंसिलेशन कभी, ये कभी खत्म नहीं होगा ना। 99 को जब एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 98, और एक बार, समझ में आया? हाँ हाँ सर। एक बार घर में करके देखना भी, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, दिमाग में अगर आया तो करके देखना भी, क्या वो पॉसिबल है, तो समझ में आएगा क्यों पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर। आगे चलूं? No, sir.
ठीक है, लिखना है तो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर हो गया। मगर itu itu ना आगे चलता हूं। तो ये टाइप खत्म हुआ। अब चलो प्रॉब्लम, अब ये टाइप। सोचना होगा, समझ में आ रहा है? एक बोर्ड लेवल है, उससे थोड़ा सा ऊपर अगर उठ जाओगे तो एंट्रेंस लेवल में आ जाओगे। मगर पहले यहां पे तुम्हें चलना होगा, तभी स्टेप करके यहां पे आओगे। और खासकर इंटीग्रेशन में ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों में से बहुत लोग अभी तक उस चीज को समझे नहीं हो, मैं क्यों बोल रहा हूँ। और रीढ़ की हड्डी टूट जाती है इंटीग्रेशन में, कुछ समझ में नहीं आता है, एंट्रेंस बर्बाद हो जाता है, डिमोटिवेटेड हो जाते हो। और बस एक छोटी सी चीज के लिए क्या, तुम्हें एनसीईआरटी के सम्स को बनाना था, बस वही नहीं बनाने के कारण, और जिसमें मुश्किल से 10 घंटा से ज्यादा नहीं लगेगा, मुश्किल से 10 से 15 घंटे का काम है वो। ठीक है, 10 से 15 घंटे के अंदर वो बन जाएगा। चलो, सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है? 10x. तो इसीलिए मैं किसी हालत से 10x लेके आऊंगा। मगर डिनोमिनेटर में sec x प्लस 10x है, तो मैं एक काम करता हूं, sec x प्लस 10x को t ले लेता हूं। मेरे पास एक फॉर्मूला था क्लास 10th में, sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो यहां से sec x माइनस 10x का वैल्यू मुझे पता चल जाता है 1 बाय sec x प्लस 10x का। ठीक है, तुम्हें अगर याद है ऐसा सम तुम लोगों को क्लास 10th में दिखा होगा, इफ sec x माइनस 10x इज इक्वल टू 1 बाय 2 फाइंड sin x। दिखा था कभी? और नहीं दिखा था तो देखो कैसे किया जाता है। यहां से क्योंकि क्लास 10 में तुम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला तो जानते नहीं थे, तो sec स्क्वायर x माइनस 10x को तुम 1 लिखते थे, तो तुम sec x माइनस 10x मल्टीप्लाइड बाय sec x प्लस 10x को तुम लोग 1 बाय 2। तो इसका मतलब sec x प्लस सॉरी इज इक्वल टू, ये तो 1 ही है, इज इक्वल टू 1। तो sec x प्लस 10x का वैल्यू हो जाएगा 1 बाय sec x माइनस 10x। मतलब ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर तुम्हें sec x माइनस 10x हाफ मिला, तो sec x प्लस 10x क्या मिल जाएगा यहां से? 2. और अगर ये दोनों को अब मैं ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? 2 sec x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 बाय 2। मतलब sec x इज इक्वल टू 5 बाय 4। अब sec x अगर 5 बाय 4 है, तुम्हें sin x चाहिए, तो तुम बोलोगे सर ट्रायंगल बना दीजिए। 5 बाय 4 का मतलब ये है 5, ये 4, तो ये 3, तो sin x 3 बाय 5। आया समझ में? ये 10th लेवल का एक सम था। अब मैं ऊपर में एंट्रेंस लेवल के सम में आ रहा हूं, जो जेई में आया हुआ सम है। अब sec x प्लस 10x अगर t है, तो यहां से क्या sec x माइनस 10x मिलेगा? क्या होगा बोलो? रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1 by t।
1/t. तो अब दोनों को क्या करूंगा, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे sec x मिलेगा, और sec x का डिफरेंशिएशन था sec x tan x। तुम्हें यहाँ पे डिफरेंशिएशन sec x का दिख रहा है या tan x का दिख रहा है? 10x तब तो मुझे यहाँ पे tan x लाना होगा, तो मैं tan x कैसे लाऊं? minus 1 - 2 करके, मतलब 2 tan x इज इक्वल टू t - 1/। क्या फायदा बताता हूं, अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो 2 इंटू tan x के बदले sec स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 + 1/t स्क्वायर dt, मतलब sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 1/2 1 + 1/t स्क्वायर dt। अब बोलो कुछ अच्छा दिखा? हाँ सर। हाँ ठीक है। इसे a ले लेता हूं, तो a इम्प्लाइज जो था वही पहले लिख लेता हूं, sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x टू द पावर 5/2। क्या लोगे तब? sec स्क्वायर x के बदले क्या डाल सकते हो, 1/2 1 + 1/t स्क्वायर dt, और sec x प्लस tan x के बदले क्या डाल सकते हो, ये ब्लू वाला देखो, ये ब्लू वाला देखो, तो ये हो जाएगा t टू द पावर 5/2। तो अगर अलग अलग करोगे तो कैसा दिखेगा, 1/2 t टू द पावर -5/2 dt प्लस 1/2 dt ऑफ 2 टू द 4 t टू द पावर। अब आगे भैया तुम लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, करके देख लेना, ठीक है? तुम बोलोगे सर ये कौन से टाइप में है, ये कोई टाइप में नहीं है, ये सब तुम्हें सोचना होगा, ये टाइप में है जो नीचे मैंने बताया, ठीक है? लिखना है तो लिख लो, ये अपने में एक इंडिविजुअल है, तो इसलिए मैं कोई एल्गोरिथम नहीं दे रहा हूँ, तो मैं दिखा रहा हूँ कि देखो ऐसा भी होता है। सर हो गया सर। चलो इवन पावर का इंपॉर्टेंस, ऐसे नाम दे रहा हूं कुछ, हाँ, इवन पावर का इंपॉर्टेंस। हम लोगों ने बोर्ड लेवल में एक सम किया था, sec x टू द पावर 5/2 cosec x टू द पावर 3/2 dx। यहाँ पे बोलो सम ऑफ पावर क्या हो रहा है,
2 4 4 हो रहा है, थैंक्स, जो इवन है। तो जैसे इवन होता है, सबको पहले साइन कॉस में लिख देता हूं, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ सेक टू द पावर 5x इंटू कॉसेक क्यूब x है। गलत तरीका, मैंने गलती किया, डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब x कॉस टू द पावर 5x। ट्राई क्या करोगे, सम जैसे इवन होता है तो ऐसे वाले में हमारा तरीका था, इसे हम f ऑफ 10x और साथ में सेक स्क्वायर x dx लाते थे। तो dx बाय साइन क्यूब x बाय कॉस क्यूब x कॉस टू पावर 8x, क्या फायदा बोलोगे, क्या ये कुछ फॉर्म बना, बोलो, dx बाय, तब इन डिनोमिनेट यहाँ पे क्या हो गया 10 क्यूब x और बाहर क्या आ गया कॉस टू पावर 4x, ऊपर जाके क्या बना sec 4x। अब मुझे बोलो कुछ अच्छा लग रहा है। हाँ सर। 10x का डिफरेंशिएशन क्योंकि sec x था, तो sec टू पावर 4 को दो काम कर रहा हूं, एक sec स्क्वायर x को dx के साथ दे रहा हूं और एक sec स्क्वायर को मैं 1 प्लस 10 स्क्वायर x लिख रहा हूं, और डिनोमिनेटर में तब ये हो जा रहा है क्यूब रूट ऑफ 10 क्यूब x। और अब मैं क्या ले लूं, अगर मैं 10x को t स्क्वायर ले लेता हूं, सर स्क्वायर क्यों ले रहे हो, रूट ओवर होने के कारण, और अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे मिलेगा sec स्क्वायर dx इक्वल टू ट्वाइस t dt। sec स्क्वायर dx क्या तुम्हें यहां दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा बोलो, 10x t स्क्वायर है तो 1 प्लस 10 स्क्वायर x क्या हो जाएगा 1 plus t t टू द पावर 4 dt बाय, कोई पंगा नहीं है, थोड़ा गड़बड़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट ओवर ऑफ 10 टू द पावर 6, 10 क्यूब छोड़ दूं, अलग अलग कर दो, आंसर हो जाएगा। लिख लोगे क्या इसे, t dt, ठीक है। एकदम आज एकदम मैं बोल रहा हूं ना, आज एक मोमेंटम दे रहा हूं, प्लीज कुछ पास्ट ईयर के सम्स को करना, मगर यार अगर एनसीईआरटी खत्म हुआ है तभी कर पाओगे, ये भी बोल दूं। चलो लिखना है तो लिख लो, मैं आ रहा हूं 2 मिनट में। आगे चलूं, सर हाँ सर वो 2t एक आएगा ना सर इधर। 2t dt है ना, हाँ आएगा सर। ट्वाइस t, तो फिर ये वो करके देख लेना अलग अलग करके। ट्वाइस t dt वो करके देख लेना। सर हो गया सर। चलो अब देखो, ये सब कभी ऐसा भी हो सकता है, 1 माइनस कॉस थीटा होल टू द पावर 2/7 बाय
1 plus cos theta whole to the power 9 by 7 d theta। तो अब बोलो 1 minus cos theta, दिमाग में कुछ आ रहा है फॉर्मूला? 2 sin square theta by 2 2 by 7 divided by 1 plus cos theta आ रहा है दिमाग में, 2 cos square theta by 2 9 by 7। So this can be written as 2 to the power 2 side to the power 9 by 7 1 by 2 sin theta whole to the power 4 by 7 cos theta whole to the power 18 by 7। अब बोलो यहाँ पे सम ऑफ पावर्स क्या हो रहा है? सम ऑफ पावर्स मतलब ये ऊपर जाएगा रे। अगर तुम्हें सम ऑफ पावर किसी को निकालना है तो एक नीचे और एक Even. ऊपर है। ये 4 by 7 के साथ तुम cos थीटा के साथ -18 by 7 लोगे और minus सम ऑफ 2. पावर्स -2 मतलब इवन हो रहा है। तो इवन होने से मैंने भी कुछ बोला था 1 by 2। तो ये 7th रूट ऑफ तुम्हारे पास, सॉरी ये थीटा बाय 2 है रे, मैंने गलती किया, ये थीटा बाय 2 है, ये थीटा बाय 2 है। चलो 7th रूट ऑफ ऊपर sin टू द पावर 4 थीटा बाय 2 बनेगा, नीचे cos टू द पावर 18 थीटा बाय 2 बनेगा। क्या करूं, कोई बोलेगा? 10 बनाता हूं, किसको? sin टू द पावर 4 थीटा बाय 2 को डिवाइड कर देता हूं cos टू द पावर 4 थीटा बाय 2 से, तो क्या बच जाएगा? Cos 12. 14 1 14. cos टू द पावर थीटा बाय 2 टू द पावर 14। अब बोलो ये डी थीटा है, बस मैं कर रहा हूं और कुछ है नहीं। हाँ अब देखो 14 7th रूट में बाहर स्क्वायर निकलेगा या नहीं? हाँ या ना? हाँ सर। इसका मतलब ये 7th रूट ऑफ क्या हो जाएगा? ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 10 थीटा बाय 2 होल टू द पावर 4 और ये ऊपर जाके बन जाएगा sec थीटा बाय 2 होल टू द पावर 14। क्या sec ये 14 पावर बाहर आ जाएगा? तो ये बाहर आके क्या बनेगा? sec स्क्वायर थीटा बाय 2 और ये बन जाएगा 10 थीटा बाय 2 होल टू द पावर 4 by 7। आगे मैं छोड़ रहा हूं रे, क्या लूंगा बोलो? लेट 10 थीटा बाय 2 t टू द पावर 7 ले लेता हूं ताकि ये 7 हट जाएगा। t लेने से भी चलता, वो तुम लोग का काम है, लिखना है तो लिख लो। तो यही ऊपर वाला मैंने पहले जो सम करा है वो डायरेक्ट था, ये इनडायरेक्ट था। यहाँ पे तुम्हें थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा करके देखोगे फिर आंसर आएगा। आगे चलूं? सर 1 मिनट सर। हाँ सर हो गया। वैसा और एक सम है मेरे पास अब, ठीक है, लिख लिया? ठीक है चलो। सम ऑफ पावर क्या हो रहा है? 2 मतलब इवन।
तो इसका एक तरीका है, इस वाले में एक्चुअली में इवन नहीं 2 होने से ही लगेगा, वरना नहीं लगेगा। ये ट्रिक 2 होने से ही लगता है, ट्रिग्नोमेट्री वाले में इवन होने से चलता है, इसमें तुझे 2 ही होना पड़ेगा। क्या ट्रिक है, मैं अननेसेसरी भाषण दे के फायदा नहीं है कि हाँ ये करो तो आंसर आएगा, तुम्हें डायरेक्टली दिखा रहा हूं। x-1 को एक बार x+2 नीचे दे देता हूं, तुम बोलोगे सर ठीक है आप दे दीजिए, मगर क्या अगर मैंने दिया तो ये चीज ऊपर ऐड नहीं करना होगा? जो चीज मैंने नीचे किया वो चीज मैंने यहाँ पे ऐड भी किया, समझ में आया? Yes, sir. क्योंकि तब इससे फायदा ये हो जाता है x+2 का होल स्क्वायर। तो लेट x-1 बाय x+2 को t ले लेता हूं। तुम बोलोगे सर क्यों? अभी तक मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, बस मुझे करने दो। तो dt का वैल्यू क्या होगा? x+2 का होल स्क्वायर। इसे सीखोगे ऐसे ही करके जो मैं कर रहा हूं। हाँ, जो स्टूडेंट यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि उसे करने का, देखो कुछ स्टूडेंट बोलेगा सर ये टॉपिक करके फायदा क्या है, इसमें केवल ट्रिक लगता है। मत करो तब, मत करो, मगर बाद में जब ये डिमोरलाइज करके तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा तब बोलना, ठीक है? तो मतलब अननेसेसरी, ये मीनिंगलेस बात है। देयर आर सम ट्रिक्स जहां पे केवल ट्रिक लगता है। अब मुझे बोलो, क्या ये वाला चीज तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है? हाँ सर। तब तो खेला ही खत्म। 3 को इस साइड लेके आ जाओगे, ये 1/3 हो जाएगा ऊपर वाला dt। और इस पूरे येलो के लिए, इस पूरे रेड के लिए क्या करोगे? ये जो रेड वाला है या ये जो ब्लू वाला है, इसके लिए क्या करोगे? t। तब तो तुम खेला ही खत्म हो गया ना। t⁻3/4 मतलब 1/3। तुम बोलोगे सर छोड़ दीजिए, इसी साल आया हुआ है, इस साल नहीं कई बार आया हुआ है जेई में, ठीक है? कि dx बाय x-a⁻m/n और x-b इंटू m/k/r अगर सम ऑफ पावर 2 है तो ऊपर वाला मेथड लगेगा, तो अबव मेथड लगता है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। दो मिनट का टाइम देता हूं। आराम से लिख लो।
आगे चलूं? हाँ सर। चलो अब देखो, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री बताने का मन है, मतलब तुम लोग का दिमाग खुल जाए कि हाँ ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग क्लास 11th में पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शन के भी कुछ समझते हैं। जैसे सपोज तुम्हें इंटीग्रेट करना है साइन ट्वाइस एक्स प्लस साइन 5x माइनस साइन 3x होल डिवाइडेड बाय cos x प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ट्वाइस x dx। चलो, ये तो दिखने से लग रहा है कि 5x माइनस साइन 3x को मैं ब्रेक कर सकता हूं cos x। अच्छा, ये देख के दिमाग में कोई फॉर्मूला आ रहा है? अगर कोई बोलेगा तो ठीक है, नहीं बोलेगा तब भी चलेगा। ये देख के तो दिमाग में आ रहा है तुम लोग को, मुझे मालूम है। ये देख के तुम्हारे दिमाग में आएगा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी। मेरा कहना है कि क्या डिनोमिनेटर को देख के, ये देख के कुछ दिमाग में आ रहा है फॉर्मूला? 1 cos माइनस 2 4x साइन स्क्वायर थीटा कॉस ट्वाइस थीटा, हाँ कॉस 4x डबल हो जाता है। तो इससे ऊपर वाला तो साइन ट्वाइस एक्स हो गया, और इस ब्लू वाले का वैल्यू हो गया 2 साइन, नहीं एक फॉर्मूला था ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो 2 साइन a माइनस b बाय 2, तो साइन x कॉस a प्लस b बाय 2 4x डिवाइडेड बाय कॉस x। एंगल डबल हो जा रहा है, ध्यान से देखो ना रे, एंगल डबल हो जा रहा है। अगर थीटा ट्वाइस थीटा हो गया तो यहाँ पे तो ट्वाइस x है ना रे, तो क्या हो जाएगा, एंगल डबल हो जा रहा है, cos 4x। तो ये 4x मुझे यहाँ पे दिख गया, वेरी गुड। यहाँ पे मुझे sin x दिख रहा है और यहाँ पे sin ट्वाइस x दिख रहा है। तो तुम बोलोगे सर sin ट्वाइस x को भी लिख दीजिए, 2 sin x cos x। अब तुम लोग बोलो कुछ अच्छा लगा? ऊपर कॉमन वुमन लेके देखो, दिल खुश हुआ? हाँ सर। दिल हाँ खुश सर। होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जानते हो, दिल खुश होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट्स लोग अभी टेंशन में रहते हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, घर में नहीं पढ़ते हो, क्योंकि दिल खुश नहीं रहता है। दिल खुश होना चाहिए। दिल खुश होगा डीपीपी बना के, एग्जाम दे के, मेहनत करके। क्योंकि अगर मेहनत नहीं करोगे तो कभी ना कभी तो दिमाग में लगता ही होगा कि मैंने आज का दिन बर्बाद कर दिया। लिखना है तो लिख लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, खूब मेहनत करो। सर हो गया सर। लिख लेने दो बाकी को। 2 मिनट का टाइम दिया तो दे ले, लिख लो। हाँ सर ठीक है सर। चलो आगे चल रहा हूँ। cot x by 2 dx by cot x by 2
cot x by 3 cot x by 6 ऊपर जाके इसे करना है। अब ये सब में तुम लोग को कुछ एक ट्रिग्नोमेट्री का कुछ कुछ चीजें याद रखना होगा। सम ऑफ टू एंगल अगर थर्ड एंगल होता है तो ये बड़ा अच्छा चीज होता है ट्रिग्नोमेट्री को में हम कहते हैं, और तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा, और ये ऑब्जर्वेशन जैसे जैसे सम करोगे तब आएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। x बाय 3 प्लस एक्स बाय 6 x बाय 2 होता है। अगर मैं दोनों साइड 10 लगा देता हूं, अब ये ऑब्जर्व करना होगा कि सम ऑफ द टू एंगल जो है वो थ्राइस एंगल के इक्वल है। ऐसा एक सम आर.डी. शर्मा में भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तब तुम्हें 10x बाय 3 प्लस 10x बाय 6 बाय 1 माइनस 10x बाय 3 10x बाय 6 इज इक्वल टू 10x बाय 2 मिलेगा। अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10x बाय 3 प्लस 10x बाय 6 इज इक्वल टू 10x बाय 2 1 माइनस 10x बाय 3 10x बाय 6, मतलब 10x बाय 3 प्लस 10x बाय 6 इज इक्वल टू 10x बाय 2 माइनस 10x बाय 2 10x बाय 3 10x बाय 6। अगर इसको इधर लेके चले जाऊं तो ये आया 10x बाय 2 10x बाय 3 10x बाय 6, सबको इस साइड लेके आ जाऊं बाकी सबको। अच्छा, अंतर क्या हुआ? तुम्हें क्वेश्चन, अगर तुमने क्वेश्चन को देखा है, तुम्हें क्या निकालना था? तुम्हें ये इंटीग्रेशन निकालना था, मतलब तुम्हें ये इंटीग्रेशन निकालना था। मतलब तुम ये इंटीग्रेशन निकालो या ये इंटीग्रेशन निकालो, सेम है या नहीं? मुझे हाँ या ना कोई बोलेगा? हाँ सर। सेम है, मगर इसका इंटीग्रेशन निकालना कितना मुश्किल है। मगर ये तो अलग अलग हो गया, तो इसे तो तुम आराम से इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। मतलब अगर अब तुम्हें क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन तुमसे पूछा है कि तुम्हें इंटीग्रेट करना है 10x बाय 2 10x बाय 3 और 10x बाय 6, और तुम बोलोगे सर ये जो होता है ये होता है आपका 10x बाय 2 माइनस 10x बाय 3 माइनस 10x बाय 6 dx। और अगर ये अलग अलग हो जाए तो ये हो जाएगा 10x बाय 2 dx माइनस 10x बाय 3 dx माइनस 10x बाय 6 dx। अब बोलो इंटीग्रेशन tan थीटा क्या था, याद है? वही याद रखना होगा, और यहीं पे बोर्ड लेवल आता है ln sec थीटा। तो इसलिए इसके लिए इंटीग्रेशन क्या होगा, ln sec x बाय 2, मगर x बाय 2 है तो कोई मुझे हेल्प करेगा? डिवाइडेड बाय माइनस ln sec x बाय 3 डिवाइडेड बाय 1 बाय 3 माइनस ln sec x बाय 6 डिवाइडेड बाय 1 बाय 6 प्लस सी। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलो। सर ठीक है, सॉरी टाइमर दे देता हूँ, 2 मिनट का टाइमर दे रहा हूँ, मैं भी जरा आता हूँ लिखना है।
चलो हाँ सर हो गया। चलो आगे चल रहा हूं। एक आदि शर्मा का सम कराता हूं। हाँ मैं पहले ही कहता हूं कि थोड़ा टिपिकल टाइप है, तो मुझे कह सकते हो सर मुझे कैसे पता चलेगा, मगर मेरा कहना है कि कभी कभी जब मैं सम्स कराता हूं तो मैं मानता हूं कि तुम एक फिल्मी डायलॉग बोलो जो इम्पोर्टेंट है, वो डायलॉग होता है ऐसा भी होता है। अगर नहीं बताऊंगा तो पता नहीं चलेगा, तो इसलिए बता रहा हूं। आदि का समय ऊपर में कॉस है, मैंने ऊपर मुझे एक चीज दिख रहा है कॉस सी माइनस कॉस डी, जिसका फॉर्मूला था -2 साइन सी माइनस डी बाय 2 साइन सी प्लस डी बाय 2। तो ये -2 बाहर आ जाएगा, साइन c माइनस डी बाय 2 7 और 8 है तो 15x बाय 2 और साइन c माइनस डी बाय 2 तो x बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 1 + 2 cos 5x। मैं कुछ बोलते जा रहा हूं। हाँ ये भी x बाय 2 के टर्म में, ये भी x बाय 2 के टर्म में, मगर ये x के टर्म में है। कई बार जब तुम सम को सॉल्व नहीं करते हो तो एंगल को सेम बनाओ। एंगल को सेम बनाओ का मतलब है कि हाफ एंगल लेके आओ यहाँ पे, ठीक है। तो हाफ एंगल लाने के लिए मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला आ रहा है कि cos थीटा का फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 -1। मगर एक प्रॉब्लम है, ध्यान से देखो, ऊपर सब साइन के टर्म में है और नीचे तुम कॉस के टर्म में लाओगे तो कैंसिल होना, देखो ये तो क्लियर है कि कैंसिल होना पड़ेगा, दिखने से ही लग रहा है। कैंसिल कैसे होगा, मगर और एक फॉर्मूला था 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। हाँ तब क्या फायदा है कि ये भी साइन के टर्म में है, ये भी साइन के टर्म में है और ये भी साइन के टर्म में है। तब अगर मैं इंटीग्रेशन के साथ लेता हूं तो ये साइन 15x बाय 2, ये साइन x बाय 2 और नीचे वाला 1 + 2 cos के बदले 1 - 2 साइन स्क्वायर 5x बाय 2 dx। क्या फायदा, -2 साइन 15x बाय 2 साइन x बाय 2 बाय 3 - 4 साइन स्क्वायर 5x बाय 2। तुम बोलोगे सर कहीं कैंसिल नहीं हो रहा है। क्या तुम्हें ये, अब वही चीज तुम्हें विजुलाइज करना होगा, ये 5x बाय 2 है और ये 15x बाय 2 है, ये इसका 3 टाइम्स है, ट्रिपल है। और मेरे पास एक फॉर्मूला था, ये 3 4 देखो कहां पे लगता है, साइन थीटा का एक फॉर्मूला था 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। बहुत सम्स करने होंगे रे। क्या ये पैटर्न का बात कर रहा हूं, ये पैटर्न और ये पैटर्न एक जैसा नहीं है क्या? हाँ सर एक मतलब अगर मैं साइन थीटा को कॉमन ले लेता हूं तो क्या मुझे मिलेगा, बोलो 3 माइनस क्या? अब बोलो पैटर्न एक जैसा नहीं है क्या? हाँ सर। तो अगर मैं ऊपर वाला एक काम करता हूं, ये फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे किस का जब बोलो साइन थीटा का, तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर दूं? साइन से सर 1/sin से। तो अगर मैं इसे साइन 5x बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या फायदा होगा? दिल खुश हो जाएगा। इसका क्या फॉर्मूला होगा, साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का मतलब एंगल क्या है यहां पे? साइन 3 थीटा मतलब साइन 3 मल्टीप्लाइड बाय 5x बाय 2। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे? ध्यान से देख, हाँ सर। तो खेला ही खत्म हो गया। -2 इंटीग्रेशन साइन 5x बाय 2 साइन x बाय 2, और मैं जानता हूं 2 साइन c साइन d का फॉर्मूला, cos c माइनस d माइनस cos c प्लस d। तो ये क्या हो जाएगा, cos c माइनस d cos ट्वाइस x माइनस cos c प्लस d cos थ्राइस x dx। अलग अलग कर देना, आंसर आ जाएगा। टाइम देता हूं। तुम बोलोगे सर ठीक है सर, एक तो हॉच पॉच लग रहा है और सर मुझे कैसे पता चलेगा, मगर मैं नहीं बताता तब भी तो नहीं चलता ना, मतलब एटलीस्ट अभी नहीं जानने से तो कुछ ज्यादा जान गए ना। लिख लो,
ये चलूं? यस सर। चलो अलग अलग कर दो। तुम बोलोगे अरे सर कब से बता रहे हो अलग अलग, मगर एक साथ में एक चीज है, विथ इंट्रोडक्शन ऑफ सम एक्सप्रेशंस। केवल डायरेक्टली अलग अलग करने से नहीं आएगा सर, समझ में नहीं आया। कैसे आएगा? सम ही नहीं करा अभी तक। एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, क्या करूं? देखो ऊपर +1 ले लेता हूं। ये थोड़ा सोचना होगा, +1 इसलिए लाए क्योंकि अगर अभी मैं अलग अलग कर दूंगा तो आंसर नहीं आएगा, मगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले आने से एटलीस्ट कैंसिलेशन होने का तो एक चांस बन जाता है ना। ये क्या बन गया, और मैं सेक स्क्वायर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब तो एक्स स्क्वायर +1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। क्या देख के दिल खुश हुआ? और अगर अब मैं अलग अलग करूं क्या फायदा होगा? क्या ये कैंसिल हो जाएगा? क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। कितना सुंदर सा आंसर आया, ध्यान से देखो। tan x माइनस tan इनवर्स x आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, समझ में आया? अब वो सर +1 जो करना था, अरे वो सब तो सोचना होगा, अरे तुम्हें वो सब तो सोचना होगा, उसमें मेरे हाथ में कुछ नहीं है। सर हाँ सर आपको क्लास के बाद कॉल कर सकता हूँ क्या सर? हाँ आराम से। हाँ सर ठीक है सर। चलो आगे चलो। यस सर। 2 मिनट रुको। आगे चल रहा हूं। मुझे याद है कि तुम्हारे बैच में मेरे ख्याल में मैंने लिखाया था, मगर मैं तब भी दोबारा लिखवाना चाहता हूं। x बाय a प्लस एक्स देखने से तुम एक सब्स्टिट्यूशन ले सकते हो, a tan स्क्वायर थीटा। जानते हो क्यों? टू रिमूव स्क्वायर रूट के लिए। क्यों? तब न्यूमरेटर तो हट जाएगा, टू रिमूव स्क्वायर रूट। डिनोमिनेटर को, तब डिनोमिनेटर क्या हो गया, a प्लस एक्स होने से a प्लस a tan स्क्वायर थीटा, मतलब a कॉमन लेने से सेक स्क्वायर थीटा आ जाता है। और वही जो रूट ओवर है, तो ये रूट a के साथ रूट होने से क्या प्रॉब्लम है, सेक थीटा हो जाता है। तो मुझे अगर गलत भी है तो ईगो में नहीं लोगे, क्या करोगे तब x का वैल्यू बोलो?
ईगो में नहीं लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x बाय a माइनस एक्स को ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा कौन सा रूप लोगे ताकि ये छोटा हो sin जाए? थीटा cos थीटा a sin थीटा और a cos थीटा। चलो गुड। और वही अगर x बाय एक्स माइनस a होता तो? sec थीटा अच्छा, अब ये तो जिसने आंसर दिया, जिसने आंसर नहीं दिया, जिसको प्रॉब्लम है अभी, क्या इसे a sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा रे, sin स्क्वायर थीटा, a sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ताकि ये क्या बन गया, a cos स्क्वायर थीटा। आया समझ में? तो और x बाय एक्स माइनस होने से a sec स्क्वायर थीटा और a cos x स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जैसे अगर अब तुम्हें कभी बोले कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ, मैं ये करवाऊंगा नहीं, बस सब्स्टिट्यूशन लिख दूंगा। क्या लूंगा तब? क्योंकि नीचे मुझे a प्लस एक्स दिख रहा है तो x को क्या ले लूंगा, a tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। खूब मेहनत करो। मगर इनवर्स का हर सम ऐसा नहीं होता है कि तुम्हें जब इनवर्स दिखेगा तो तुम पहले इनवर्स, मतलब इस टाइप से, कई बार इनवर्स वाला सम हमारा क्लास बोर्ड लेवल वाला भी इनवर्स वाला सम होता है कि तुम केवल इनवर्स को ही रिड्यूस करके देख लो, कुछ अच्छा चीज बन जाए, क्या पता। तो तुम्हें ऐसे सम्स भी कभी कभी पूछे जाते हैं। आगे चलूं मैं? हाँ सर। तो ऐसे सम भी पूछे जाते हैं जहां पे तुमसे ये बोला जाता है कि जैसे इनवर्स ट्रिगो रिडक्शन वाले सम्स होते हैं, वो मतलब इंटीग्रेशन बहुत बड़ा नहीं होगा, जैसे tan 2 इंटू टेन इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 प्लस रूट एक्स। एक बार ये सम लिखो तो, ताकि इतना बड़ा सम जब लिखोगे तो दिमाग में रहेगा। लिख लो, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं। हाँ बोलो, आगे चलूं? चलो। अच्छा, ये आप भी देख रहे हो रे, ये मैंने कुछ बोला था क्या अभी? रूट को रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हो? 1 प्लस रूट एक्स है तो मुझे कोई बोलेगा मैं क्या सब्स्टिट्यूशन लूंगा? tan 4x मुझे अच्छे से बोलो, रूट एक्स इज इक्वल टू क्या, मतलब क्या? 10 पावर भी बोलोगे? स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि तब ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और क्या बन जाएगा तब ये? sec थीटा sec थीटा। तो मेरा क्या कहना था ना, ये इंटीग्रेशन के रिडक्शन का सम नहीं है। तुम बोलोगे सर समझ में नहीं आया, 2 स्टेप में समझ में आ जाएगा। बस प्लीज पढ़ाई कर रहे हो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। आगे चल रहा हूं। tan 2 tan इनवर्स, तो क्या इसके बदले तुमने देखा ही भैया, इसके बदले हमने देखा ही, कलर चेंज कर देता हूं क्या, ये sec थीटा, ये sec थीटा हो गया। क्या बन गया तब? ये रूट ओवर ऑफ sec थीटा माइनस 1 बाय sec थीटा प्लस 1। अब sec होने, देखो तुम बोलोगे सर आपने गलत किया है, बोर्ड लेवल में आप ही ने कहा था ये बात गलत है, ये थीटा है और ये dx है। मैं अभी कह रहा हूं, मैं अभी एंट्रेंस लेवल में हूं, यहाँ पे ये चलता है। मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं कि अननेसेसरी अभी dx को डाल के बाद में इतना लंबा सम हो जाएगा कि सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये बस मैं दिखाना चाहता हूं कि ये देखो, ये केवल इनवर्स का रिडक्शन का सम है। अगर मैं साइन कॉस में चेंज कर दूं
तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा डी एक्स। तो ये क्या फॉर्मूला कुछ गिरा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो बाहर क्या निकला? tan 2 tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2 बाहर निकल गया। तो ये और ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया? tan 2 इंटू थीटा बाय 2 कैंसिल कर दो, इंटीग्रेशन tan थीटा। अब अननेसेसरी क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? तुमने क्या लिया था? रूट एक्स को तुमने tan स्क्वायर थीटा लिया था ऊपर, नहीं क्या? तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये अगर x बाय 1/2 है और ये 2 अगर आ जाएगा तो 1/4 1/4 इंटीग्रेशन x टू पर 1/4 dx करके देख लेना। अब दोबारा बोल रहा हूं, समझ में आया? ये रिडक्शन इंटीग्रेशन का नहीं है, इनवर्स ट्रिगो का है, और ये एग्जैक्टली तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में भी आ सकता है। लिखना है तो लिख लो। टेक योर टाइम, लंबा समझा, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं। मेहनत करना जरूरी है और डर के नहीं। सर थोड़ा नीचे कर लीजिए। हाँ सर, हो गया सर, ठीक। आगे चलूं? नहीं हुआ। आराम से लिखो, टाइम बहुत है। मेरी भी गलती है, घबराओ। 1.5 मिनट भी नहीं हुआ है, 3 मिनट दिया है टाइम। अब जाऊं आगे? हाँ सर। अरे एक सम था, लास्ट क्लास में करवाया था, याद है? क्या हो जाता था रे? e टू द पावर x fx प्लस सी। अच्छा, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी क्या करेगा, बीच में कुछ चीज गायब कर देगा। तू बोलेगा सर समझ में नहीं आया। याद क्या रखोगे? गायब वाला सम। गायब का मतलब है एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला लगाने के लिए एफ डैश एक्स चाहिए था। तुम बोलोगे सर ये डबल डैश एक्स है, आपने ध्यान नहीं दिया क्या? मैंने कहा दिया है, घबराओ मत।
क्या अब थोड़ा दिमाग में पकड़ में आ रहा है क्या फायदा होगा? अगर मैं इसे ऐसे अलग अलग कर दूं तो क्या अलग-अलग पहले करना। वाले में सम फॉर्मूला लगेगा हाँ सर, और क्या दूसरे वाले में भी फॉर्मूला लगेगा? लगेगा सर। क्योंकि ये तो इसका डिफरेंशिएशन है ना रे, ये हाँ तो इसका डिफरेंशिएशन है। तो अगर इसका फॉर्मूला था e टू द पावर f ऑफ x, तो इसका क्या होगा? e टू द पावर x f डैश x प्लस c। समझ में आया? हाँ सर। क्या लिख लोगे? तो फिर एक प्रॉब्लम भी करा Yes, देता sir. हूं। मैंने Yes, कहा sir. ना आज का क्लास तुम्हें अच्छा लगेगा। मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, मैं पहले ही बोल देता हूं कि आज तुम्हें बोरिंग लगेगा, आज तुम्हें अच्छा लगेगा। मगर अच्छा भी रिलेटिव है, एनसीईआरटी करना होगा। तुम एनसीईआरटी केवल कर लो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो और सब असाइनमेंट सीट मैं दूंगा। मगर अगर एनसीईआरटी नहीं कर पाओगे तो मेरा वर्ड को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी अल्फाबेट है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। यू हैव टू डू इट। लिखना है तो लिख लो। आगे चलते हैं, 1 मिनट का टाइम दे देता हूं। अगर अभी भी पढ़ने के लिए तुम्हें जब पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा पढ़ो और तब तुम पढ़ने के लिए बैठते हो, तो गलत है। सबसे पहले व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन साउंड को बंद कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब व्हाट्सएप जब तुम्हें बुलाता है टिक टिक करके, जो तुम नोटिफिकेशन देखते हो, देखो ऐसा दुनिया का कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता नहीं है व्हाट्सएप में, ठीक है, मुझे नहीं लगता है। हाँ, तो इसलिए नोटिफिकेशन साउंड अगर बंद कर देते हो तो जब पढ़ते होगे तब अगर नोटिफिकेशन साउंड नहीं आएगा तो तुम व्हाट्सएप में नहीं देखोगे। तो इसलिए अपने मोबाइल का व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन साउंड जब तक तुम्हारा एग्जाम खत्म नहीं होता है तब तक बंद कर दो, ठीक है। हो सकता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक तुम्हें भेजे कि दुनिया खत्म होने वाला है या अर्थक्वेक आएगा, मगर वो तो फिर मम्मी के मोबाइल में भी आ जाएगा, क्यों घबराते हो? और इतना बड़ा चीज होने से कोई फोन भी करेगा, उसे छोड़ के और जो नोटिफिकेशन आता है वो मीनिंगलेस है। तो नोटिफिकेशन साउंड को बंद करो, ठीक है। ये मैंने खुद पर्सनली देखा है, ठीक है, कि अरे तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए कि तुम कब व्हाट्सएप देखोगे। व्हाट्सएप के ऊपर क्यों डिपेंडेंट हो रहे हो कि तुम कब व्हाट्सएप देखोगे? प्रॉब्लम ln ऑफ ln x प्लस 1 बाय ln x का होल स्क्वायर। यार लास्ट क्लास में मैंने कुछ कहा था, जब लॉग 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 देखते हो तो कुछ कर सकते हो। हाँ सर। log x को t ले लो, क्यों? क्योंकि तब तुम x को e टू द पावर t मान सकते हो, तो dx को e टू द पावर t dt मान सकते हो। ये e टू द पावर t मैं बाहर लेके आ जाता हूं और तब क्या मिला? ln ऑफ ln x मतलब ln t प्लस 1 बाय ln x का होल स्क्वायर 1 बाय टी स्क्वायर dx मतलब dt। किसी को डाउट है तो अब खेला शुरू करो। ln t का डिफरेंशिएशन मुझे मालूम है, तुमसे पूछ रहा हूं। 1/t। तो कुछ गायब है, उस गायब को लेके आओ। -1/t का डिफरेंशिएशन, तुम लोग सोचते रहो, -1/t का मैं अलग अलग कर देता हूं, और मुझे कोई तुम लोगों में एक बंदा मुझे बोल दे -1/t का डिफरेंशिएशन। हाँ, इतना देर लगता है? -1/t का डिफरेंशिएशन t²। तो क्या फायदा हुआ? अगर ये f ऑफ t है तो ये f डैश t, और अगर ये f ऑफ t है तो ये f डैश t, तो क्या लगेगा फॉर्मूला? हाँ सर। प्लस e टू द पावर t। क्या ये ऊपर वाला टाइप नहीं है? खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे।
खूब मेहनत करो। आर्काइव तुम लोग को बोर्ड लेवल एंट्रेंस लेवल दोनों का मिल चुका है। खूब ट्राई करो, खूब डाउट पूछो। डाउट तुम लोग मेरे इस नंबर में पूछना, मैं मैसेज करूंगा। हाँ 30380, हाँ इस नंबर में मैसेज देना आज से डाउट। हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास से पहले तुम लोग को एक मैसेज जाए कि तुम लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा मेरे एक वेबसाइट में। मतलब मैं एक अब वेबसाइट वैसा बना रहा हूं, मतलब पैकेज है मेरे पास जहां पे ना तुम लोग फीस नहीं देना रे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि तुम लोग रजिस्टर करके जाओगे। सर फायदा क्या हुआ? फायदा क्या होगा ना उससे कि तुम लोग आपसे जो भी टेस्ट दोगे वो टेस्ट का मार्क्स उसके अंदर रह जाएगा। तो तुम लेटर ऑन भी अगर आज से 2 महीने के बाद 4 महीने के बाद भी वो पेपर देखना चाहोगे तो तुम देख पाओगे। ठीक है, मगर उसके लिए फिर इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा नाम का एक डाटाबेस रहे मेरे पास, तो यू विल गेट इट। ओके, देखो बहुत इनफॉर्मल टाइप का है। हाँ जैसे उसमें आता है कि ईमेल से तुम्हारा वेरिफिकेशन कोड तुम्हारे पास जाएगा नहीं, तो इसलिए ये सब चीज के ऊपर ज्यादा मत जाना। बस लॉगिन करना, पासवर्ड डालना और तुम अपने वाला तुम्हारा पेज तुम्हारे नाम के साथ एक पेज खुल जाएगा। ठीक है, वही इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी सब जो है वो बेकार है उसका। मैंने कोशिश किया था 1-2 चीज चेंज करने का, मगर हैंग मार जाता है। मैं पागल हो गया हूँ, चेंज नहीं कर पाऊंगा और चेंज। ठीक है, इसलिए मेरा कंसंट्रेशन खराब हो रहा है क्लासेस में, उसके कारण। एक टाइप है डिफरेंशिएशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या इंटीग्रेशन कैंसिल नहीं हो जाएगा जब तुम उसे डिफरेंशिएट करोगे? हाँ। अगर तुम इंटीग्रेट करके किसी को डिफरेंशिएट करते हो तो इसका मतलब है वो अल्टीमेटली तुम्हें एफ ऑफ एक्स देगा। मतलब अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 4 sin x डिवाइडेड बाय 3 + 2 cos x, तो क्या तुम इसे इंटीग्रेट करोगे या डायरेक्ट लिखोगे? डायरेक्ट लिखेंगे। डायरेक्ट। क्या ये समझ में आया? सर ठीक है, दिल खुश हो जाएगा। कई बार कांस्टेंट निकालने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं हर समय, कांस्टेंट निकालने के लिए डिफरेंशिएट बोथ साइड। तुम बोलोगे ना समझ में नहीं आया, कैसे आएगा? सम ही नहीं करवाया। फाइंड ए एंड बी if integration of 3e to the power x, 5e to the power minus x, 4e to the power x plus 5e to the power minus x dx is equal to ax plus b log e 4e to the power x 5e to the power x plus c। लिख लोगे क्या रे यहां तक? सर 1 लिख मिनट का लेता हूँ। टाइम देता हूं, उससे फिर फायदा होगा, दिल खुश हो जाएगा कि ये डिफरेंशिएशन का समय बोलोगे।
चलो आगे चलूं। हाँ सर हाँ। Yes, sir. दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। एकदम नहीं सोचना है, मैं सोच रहा हूं। हाँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी मेरे पास है, परमानेंट मेमोरी तुम्हारे पास जाएगा। ए का डिफरेंशिएशन, ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए ए, लॉग का डिफरेंशिएशन चेन रूल से लगेगा। चलो, तो 3 e to the power x minus 5 e to the power minus x by 4 e to the power x plus 5 e to the power minus x, अगर एलसीएम ले लूं तो 4 e to the power x 5 e to the power minus x a times of 4 e to the power x 5 e to the power minus x plus b times of 4 e to the power x 5 e to the power minus x। क्या फायदा? 3 e to the power x minus 5 e to the power minus x, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं e to the power x को कॉमन ले लूं तो ये 4a plus 4b e to the power x plus 5a minus 5b e to the power minus x। अब बोल, क्या अच्छा लगा? हाँ सर। क्या दोनों साइड कंपेयर कर सकते हो? हाँ सर। अगर मैं दोनों साइड कंपेयर करूं तो क्या मिलेगा? 3 का वैल्यू 4a plus 4b 4a plus 4b, और अगर मैं e to the power minus x को कंपेयर करूं तो minus 5 का plus 5 तो समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? मुझे इंटीग्रेशन करने का जरूरत नहीं पड़ा, मैं सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकाल सकता हूं। हाँ सर। तो अगर तुम्हें अब कभी ऐसा सम दिख जाता है कि 2 sin x plus 3 cos x divided by 4 sin x plus 5 cos x dx is equal to ax plus b ln of 4 sin x plus 5 cos x, क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे या क्या करोगे? डिफरेंशिएट। समझ में आया? दोनों साइड क्या करोगे? दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दोगे और कंपेयर करोगे। किसको कंपेयर करोगे? साइन एक्स एंड कॉस एक्स को। हाँ सर। लिखना है तो लिख लो। मजा तब आएगा जब तुम घर में करोगे तो। सॉरी, आज चिल्ला रहा हूं उस वक्त से। और आगे चलूं? सर वो लास्ट पेज दिखा दीजिएगा। हाँ, ये लो। तो समझ में आया? अगर आज का क्लास मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लास्ट 2 क्लास से इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है, तो वही है, वही चीज है। मतलब
मगर वही है, मैं फिर से कह रहा हूं यार, एनसीईआरटी बनाना होगा। नेक्स्ट क्लास में तुम लोग एनसीईआरटी बनाओ, मैं रेडी हूं 4:30 बजे नहीं, मैं 3:30 बजे आने के लिए रेडी हूं, डाउट के लिए 3:15 में आने के लिए रेडी हूं। एनसीईआरटी बनाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, या इंस्टेंटली एनसीईआरटी बना के मुझे डाउट अभी भेज दो, मैं हिंट देके भेज दूंगा, मगर प्लीज एनसीईआरटी बना लो प्लीज, लाइफ बहुत आसान हो जाएगा। मैंने एओडी में भी कभी तुम लोग को इतना प्रेशराइज नहीं किया, डिटर्मिनेंट में किया था मैंने, और उसके बाद इंडेफिनिट में कर रहा हूं, और हो सकता है कि और प्रोबेबिलिटी में करूंगा, और कभी नहीं बोलूंगा ऐसा कि एनसीईआरटी बनाओ। मतलब इतना इस पे, एनसीईआरटी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मगर मैं हर समय ऐसा प्रेशराइज नहीं दूंगा, मैं ये बोल रहा हूं। चलो आगे चलूं मैं? हाँ सर। चलो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एल्जेब्रिक ट्विंस नाम का एक चीज देखा था, इसका तो सम आज खत्म नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास में खत्म होगा, ठीक है, मगर थोड़ा सा करवा देता हूं ताकि जब पास्ट ईयर करो तो तुम लोग को याद रहे। +2 हम ये लिखते थे, हाँ, डिपेंड करता था। तो सबसे पहला टाइप है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूट वाइजली। तुम बोलोगे सर नहीं समझ में आया, हाँ आएगा भी नहीं, मगर जब बताऊंगा तो आएगा। डिस्ट्रीब्यूट वाइजली का मतलब है, ये हम लोगों ने लिमिट्स में भी किया था। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, क्योंकि मुझे ये वाला फॉर्म चाहिए, मैं डिवाइड कर दे रहा हूं बाय x²। अगर मैं x² से डिवाइड करूं तो न्यूमरेटर क्या बनेगा? 1 - 1/x²। वेरी गुड। और पूरा का पूरा x² अगर मैं इसको दे दूं तो वन + 1/x²। कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई किसी का डिफरेंशिएशन नहीं है, सब अलग अलग है, मतलब ये गलत है। तुमने क्या गलती किया जानते हो, या मैंने क्या गलती किया जानते हो? मैंने पूरा का पूरा x² इससे दे दिया। टॉपिक का नाम क्या था, मुझे एक बार बोल दो तो, मुझे मानी। डिस्ट्रीब्यूट वाइजली। चल अब मैं इसका मतलब समझाता हूं। मैं क्या करूंगा, इसे एक x² देता हूं, इसे एक x देता हूं, और एक x जब √ओवर के अंदर आएगा तो वो क्या बन जाएगा? x²। x²। अब मैं जब अलग अलग कर देता हूं, अब देख के देखो, अच्छा लगा? हाँ सर। हाँ सर। क्या ये लास्ट क्लास का लास्ट टाइप है? हाँ। मगर ये इसीलिए क्योंकि तुमने डिस्ट्रीब्यूट वाइजली किया। x + 1/x² क्या लूंगा बोलो? लेट x + 1/x को t ले लेता हूं, तो dt का वैल्यू, ये आज का लास्ट सम है, हाँ, इसी से हम नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू, तो ऊपर वाला dt t √ओवर t² - 2। सर फंस गया आप, एकदम फंस गया। अब ध्यान से देखो, अब ये मगर बोर्ड लेवल है, हाँ, ये t² है, ये t है, मैं ऊपर एक t ले आता हूं, क्या फायदा? t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2t। इसीलिए मैं t² - 2 को z² दे देता हूं। अब ये बोर्ड लेवल है रे, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं नेक्स्ट क्लास चाहता हूं, तुम मुझे जल्दी आने के लिए बोलोगे, मैं रेडी हूं जल्दी आने के लिए। t² के बदले z² + 2, और √ओवर t² - 2 के बदले z कैंसिल। कोई फॉर्मूला था, tan इनवर्स का फॉर्मूला था। एनसीईआरटी, एक बार ZT का वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे आज नहीं, आज यहीं पे खत्म करूंगा, मैं ले लेता हूँ, हाँ, वरना क्या होता है, मैं लास्ट क्लास में मैंने तुम लोग को मैं देना भूल गया था, फिर बाद में तुम लोग बोलते रहते सर, क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट जस्ट क्लास के बाद हो सकता है देखते होंगे। चलो तुम लोग को अगर एक मैसेज जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो जरा उसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है? तो फिर क्या होगा, उसके बाद मैं पहले तो एक ऐसे ही टेस्ट उसमें एक अपलोड करके देखूंगा कि कैसे काम चलता है, और फिर अगर अच्छे से चलता है तो वी विल
सर क्योंकि आपने मेरा जो बड़ा सर वो 11 का जो सर वो डीपीपी बनाना सर बोला था वो हाँ हाँ सर। हाँ वो क्या बोलते हैं क्लास के बाद एक बार मैं कल या परसों से शुरू कर दूंगा वो, हाँ सर। ठीक है। क्लास हाँ के सर बाद एक बार मुझे हाँ ठीक है, ठीक है सर, कॉल करता हूँ सर। कॉल कर देना मैं एक बार। हाँ हाँ सर। ठीक है। किसी का कोई डाउट है तो भेज दो मुझे। चलो, किसी ने डाउट भेजा है? किसी का डाउट है? नहीं है? मुझे सुनने में आ रहा है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। मुझे नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी, मैं एंट्रेंस भले शुरू किया हूं, नेक्स्ट क्लास में तुम सब लोग एनसीईआरटी बना के आओगे प्लीज हाँ सर ठीक है। प्लीज। हाँ और मुझे जो जो भी डाउट है, हाँ लगे हो तो, अगर एनसीईआरटी का ही डाउट पहले क्लियर करूंगा, घबराओ मत। हाँ लगे होने से भी। चलो ठीक है, चलो आज के लिए निकलते हैं।